चाहे हंस के चाहे रोकर 24 घंटे कटने हैं तो वो कट ही जाएंगे। अगला दिन आना है तो आपके जीवन में आएगा, और वो तब तक आएगा जब तक आपकी आयु लिखी हुई है। तो इसलिए बेहतर ये है ना कि रोने की बजाय खुश रहें, और खुश रहकर खुश नहीं भी रह सकते हैं ना तो शुरू शुरू में नाटक ही कर ले खुश रहने का, फिर धीरे धीरे ना ऑटोमेटिक आपके दिमाग को आदत हो जाएगी खुश रहने की। आज ये वीडियो स्पेशली इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ कि खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। खुश तो रहना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होता है ना कि जब आप खुश रहते हो, यानी कि आप उस समय को एंजॉय कर रहे होते हो ना, तो आपको समय का पता नहीं चलता और वो समय निकल जाता है। और वहीं अगर आप दुखित रहते हो ना, तो एक एक समय जो है ना, यकीन मानिए वो ना कांटे की तरह चुभना शुरू हो जाती है। तो वो चुभन से बेहतर है कि हम भूल जाएं, उसमें पूरी तरह मशरूफ़ हो जाए और वो समय बीत जाए। अगर प्रॉब्लम की बात करें ना, तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। किसी के पास अपने लोग नहीं हैं, साथ रहना चाहते थे मगर साथ छोड़ गए इसलिए रोते हैं। कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि साथ में हैं, उसमें से एक या दो बंदे परेशान करने वाले हैं। कुछ बंदे पूरी तरह अकेले हैं, उनके फैमिली वाले होते हुए उनकी कदर नहीं करते, केवल उनसे काम लेते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई परिवार ही नहीं है, वो किसी को कुछ क्या कहे। मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, इसका दुख है। किसी के पास जॉब तो है पर कोई साथी नहीं है। किसी के पास साथी है मगर वो कहने को है सिर्फ। किसी के पास सब कुछ है मगर मन की शांति नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई आज भी पुरानी चीज़ों में खोया हुआ है। यानी दुख के अगर मैं गिनाऊँ ना, तो कई सारे कारण हैं। इतने कारण हैं कि वो शायद हम गिनने बैठे वो कभी ख़त्म ही ना हो। इतने तरह के रीज़न्स है। कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, कोई पास होके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ ज़िंदगी में वो पहुँचना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें हैं। पर क्या है ना कि ये बात हम सब ने समझना होगा कि हम सब ने जो भी हमें करना था ना, हमने अपने तरफ से एफ़र्ट्स डाला। और इसलिए बाबा हम सबसे प्यार करते हैं, तभी आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हमसे कुछ गलतियां हुई भी है ना, तो कुछ उन्हीं गलतियों के साथ बाबा ने हमको एक्सेप्ट किया है। बाबा ने हमको माफ़ी भी दी है, हमको बाबा ने माफ़ कर दिया है। तो ये सोचना कि बाबा ने माफ़ किया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब अब इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता। अब आगे से हमें ध्यान रखना है और खुश रहने की ना आदत डाल लीजिए। खुश रहिए जहाँ आप है ना, उस जगह को, उस मौसम को, उस परिस्थिति को सिर्फ अपने लिए गुलजार बना लीजिए, बाकियों का छोड़िए। बाकी ना आप खुश रहेंगे ना तो उसमें खुद ब खुद जुड़ते हुए, ऐड ऑन होते हुए चले आएंगे। अभी 2-4 दिन पहले की मुझे बात याद आ रही है कि कुछ लोग होते हैं ना जो एक टॉक्सिक सा माहौल क्रिएट करके रखने की कोशिश करते हैं। और ये उसे नहीं देखना चाहता, वो उसे नहीं देखना चाहता, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स, बहुत चीज़ें चलती हैं जब आप बाहर जाओ काम करो तो। मगर मुझे याद आ रहा है कि मैं ना सुबह गई, थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी। तो फिर मैं बस पालथी मारकर मैं बैठ गई और मैंने ना मस्त अपना गाना गुनगुनाना शुरू किया। और मुझे कुछ लोगों ने फिर ज्वाइन कर लिया। फिर मतलब वो थोड़ी देर जो हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे ना, वो दिन इतनी सुंदर उसकी शुरुआत हुई। सब साथ में बैठे, सब ने फिर गाना गाया। दुश्मन दुश्मन भी साथ बैठ गए और पिक्चर्स भी क्लिक हुई। और उसके बाद फिर सब अपने अपने काम में बैक टू वर्क हो गए जब वो टाइम स्टार्ट हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहना है ना कि हम चाहते तो वहाँ बैठ कर ना बुराई कर सकते थे, एक दूसरे की बिचिंग कर सकते थे। मगर पता है क्या, आप वो कर रहे हो ना, तो एक तो आप फिर वही है कि आगे ना आपने जो कही है उन चीज़ों को घसीटा जाएगा कि आपने ये किया वो कहा। इससे बेहतर है अपने आप में रहें, मस्त रहें, खुश रहें, गुनगुनाते रहें। और पता है पहले आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन कि यार मैं गाना गा रही हूँ या सुन रही हूँ तो एकदम शांति से, इत्मीनान से, कि अगल बगल कुछ वो। अब तो मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ना मेरे अंदर ना किसी चीज़ का किसी ने नशा करा दिया या क्या किया है वो मुझे नहीं पता। मगर मैं ना जिस काम में हूँ मैं इतनी मस्त हूँ, मुझे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और आपको ना ज़िंदगी इस पॉइंट पर ले ही आएगी और आपको आना भी चाहिए। जितनी देर आप फिक्र करोगे ना कि यार वो बगल वाला बंदा बैठा हुआ मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या मेरी मोबाइल को देख के क्या जज कर रहा होगा, कुछ भी, मैं जैसे बैठी हूँ, जो सुन रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक लोग सोचवाते रहेंगे। सोचना बंद कर दीजिए। हाँ, जो कुछ सोसाइटी ने नॉर्म सेट किए हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हर चीज़ में हर वक्त नहीं सोचना चाहिए। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जैसे सबके लिए सब कुछ करते हैं ना, वैसे अपने लिए भी कुछ कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए। जैसे कि कुछ सेविंग्स करी तो अपने लिए एक फेवरेट ड्रेस लीजिए, उससे मैचिंग
पर्स लीजिए, उससे मैचिंग शूज़ लीजिए, या फिर आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप वो चीज़ करिए। आपको जिस ढाबे में, जिस होटल में जो खाना पसंद है, कभी वो खाकर आ जाइए। या जो जगह आपकी बहुत फेवरेट है, एक होती है ना कि यहाँ पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है, वहाँ की ट्रिप प्लान करिए। कभी अपने ही आपको अपने से ही कुछ तोहफ़ा दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर ना, चाहे अगर आज हो सकता है जो लोग बहुत प्रॉब्लम में होंगे ना, उन्हें मेरी बात पागल सी लग रही होगी, लेकिन आप ये सीख जाएंगे और आपको ये समय सिखा देगा। और अगर समय अपने प्रोसेस में सिखाएगा ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा। इसलिए क्यों ना हम खुद एफर्ट्स डालें, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना खुश रहने की। उसके बाद बाकी जो होना है वो होना है। देखिए, ये लाइफ है, यहाँ कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल अधूरा छूट जाएगा, कुछ ना कुछ वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। और कुछ चीज़ें पूरी होंगी, बहुत सुंदर से होंगी, कुछ चीज़ें खराब से पूरी होंगी, पर होंगी सब। तो हर तरह की चीज़ें होती है। पर एक ही लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं वही लाइन कहूँगी कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। इतनी लंबी भी नहीं है ज़िंदगी कि आप बड़े आराम आराम से चल रहे हो। एक एक दिन को, एक एक पल को एकदम एंजॉय करके खुल के जी लीजिए। अगर मेरे पागलपन की बात करेंगे ना, तो मैं जब कभी कभी रोटी सेक रही होती हूँ ना, तो वो मेरी रोटी अगर वो पूरी सर्कल जो है वो फूल नहीं जाए, तो मैं बाबा से शिकायत करती हूँ कि बाबा एक तो फुला दो। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी रोटियाँ होती हैं तो मैं मान सकती हूँ, पर एक तो उसमें फूलनी चाहिए, और एक फूल जाती है तो मुझे अलग ही लेवल की खुशी होती है। अब क्या है कि मेरा उस काम में मन तो नहीं लग रहा है, मगर मन तो लगाना है, वो काम करना तो है ही। तो बस उस पे कुछ ना कुछ करके, आड़ा तिरछा ऐसे वैसे कैसे करके भी वो टाइम निकल जाना है, वो निकाल देते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, पर मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि एवरी मोमेंट को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोला तो वो उस वक्त बोला, किसी ने कुछ किया वो उस वक्त किया, उसके बाद वो कहानी ख़त्म है। जो होना था वो हो गया। आपको भी जो अच्छे से बुरे से जैसे भी कहना था, आपकी भी जो भी गलती थी वो सब होनी थी, सब हो गई। बाद में आपको भी, लेकिन क्या है ना कि वो उस मोमेंट में हो गया हो गया। हम ना उस मोमेंट को बहुत बार रिवाइज करते हैं अपने दिमाग में, और उतनी बार हम अपने आप को दुखित करवाते। उसकी जगह कुछ अच्छा सोचिए, कुछ सूदिंग सोचिए, और खुश रहिए। खुश रहना सीख जाइए। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।